Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all on the platform of Qaid-e-Azam Online Academy. आपको पता है कि ये हमारा एमपीटी का फर्स्ट सेशन चल रहा है। हमने इससे पहले उर्दू मुकम्मल की, इंग्लिश जो है वो हमारी हाफ हो चुकी है। आज हम देखेंगे इस्लामिक स्टडीज़ को। हमारे पास एमपीटी में इस्लामिक स्टडीज़ में द स्टूडेंट्स 20 एमसीक्यूज आते हैं और ये एक बाकियों के निस्बत हमारे पास आसान पोर्शन होता है। इसलिए अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दें तो आप इसमें से 19 और 20 जो है वो आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले हम इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे कि एमपीटी में किस किस डोमेन से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो एमपीटी में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है वो सीरत से आता है। आपके पास सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती है। आपके पास अंबिया से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास अंबिया से आते हैं, 3 से 4 कुरानी की इंफॉर्मेशन पे आपके पास आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन आपके पास सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आते हैं। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स आपके पास फिक में से क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन 3 से 4, कभी 3 पूछ लिए जाते हैं, कभी 4 पूछ लिए जाते हैं, कभी 2 पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आते हैं इबादात में से, आपके पास क्वेश्चन आते हैं अरकान इस्लाम में से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट्स इस्लामिक हिस्ट्री पे, जो आपके पास खुलफाए राशिदीन का पीरियड है उस पे क्वेश्चन आएंगे। और आपके पास जो इस्लामिक डायनेस्टीज हैं जैसे कि बनु उमैया की है या अब्बासिड है, तो उनमें से भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये अगर हम देखें तो कुछ जो है वो इस्लामिक बुक्स हैं वो भी एक दो आपसे पूछी जाती हैं आमतौर पर पेपर में। तो ये आपका बेसिक अगर हम देखें तो ये आपका सिलेबस है जिसमें से आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। जो आपके पास सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के टाइटल्स हैं वो भी सीरत में हमने इंक्लूड किए हैं। आपके पास जो उम्महातुल मोमिनीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हमने सीरत में इंक्लूड किए हैं। और जो आपके पास हदीस के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने सीरत में इंक्लूड किए हैं। एक दो आपके पास हदीस में से क्वेश्चन आते हैं, एक दो आपके पास सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो वो सारे हमने सीरत में इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पर आज हम कोशिश करेंगे हम अपना जो मेजर पोर्शन है वो कवर कर सके, लेकिन फर्स्टली हम स्टार्ट लेंगे सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से ही आ रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अगर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टार्ट करें तो हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जब स्टार्ट लेते हैं तो हमने इसको दो डोमेन में करना है। हमने इसको टू डोमेन्स में करना है। एक डे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई प्री प्री प्रॉफिटहुड की, और एक हमारे पास आती है पोस्ट प्रॉफिटहुड। एक आपके पास आएगी कबलिस बेसत और एक आएगी आपके पास बादस बेसत। ये आपके पास प्री प्रॉफिटहुड है कबलिस बेसत, और दूसरी आपके पास है पोस्ट प्रॉफिटहुड बादस बेसत। तो स्टूडेंट्स आपके पास प्री प्रॉफिटहुड इरा जो है वो तकरीबन 40 साल है। प्री प्रॉफिटहुड आपके पास 40 ईयर्स है। जो आपके पास 40 ईयर्स होंगे उनमें अब यहाँ पे हम आपके पास डिटेल नहीं देख रहे होंगे, यहाँ पर हम देखेंगे एमसीक्यू से रिलेटेड। जो हमारी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होती हैं जिसमें हमने जो मेन इस्लामियात का पेपर होता है उसकी बात करनी होती है, तो फिर हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो एमसीक्यूज के हवाले से अहम होती हैं। तो आपके पास प्री प्रॉफिटहुड जो है वो इरा आपके पास 40 ईयर्स है और पोस्ट प्रॉफिटहुड इरा आपके पास 23 ईयर्स है।
अब हमने पोस्ट प्रॉफिट हुरैरा को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसमें आपके पास आएगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की लाइफ डे स्टूडेंट्स 13 ईयर्स है, और मदनी लाइफ आपकी डे स्टूडेंट्स 10 ईयर्स है। मक्की लाइफ आपके पास डे स्टूडेंट्स 13 ईयर्स है, और मदनी लाइफ 10 ईयर्स है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे प्री प्रॉफिट हुरैरा से। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से स्टार्ट करेंगे, और हम 40 ईयर्स तक जाएंगे। 40 ईयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जो आपके पेपर से रेलिवेंट है, वो सारे हम मेजरली इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं प्री प्रॉफिट हुरैरा से। प्री प्रॉफिट कबल बेसत, यानी कि ऐलान नबूवत से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो मेजर इवेंट्स हैं, यहाँ पर हम वो डिस्कस कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को लें, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो आमुल फील के साल हुई थी, और रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी, और 571 ईस्वी में हुई थी। 571 ईस्वी में हुई थी, रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी, और आमुल फील के साल हुई थी, हाथियों का जो साल है, जिस साल इब्राहिम ने जो है वो खाना काबा पर हमला करने की कोशिश की थी, उस साल को आमुल फील कहते हैं। और उसी साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, उस वक्त 571 ईस्वी था। ये आपके पास आपसे सलीम की पैदाइश से रिलेटेड, आपसे सलीम की पैदाइश जो है वो मंडे को पीर के दिन हुई थी। यहाँ पे मैं ज्यादातर चीजें लिखूंगी नहीं, आप लोगों ने खुद जो है वो साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी जो है वो आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाएं, और आप जो है जैसे जैसे आप लिखेंगे आपको चीजें जो है वो इतनी ज्यादा याद भी होंगी, फिर आपको दोबारा उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आमुल फील के साल हुई थी, 571 ईस्वी में हुई थी, रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी, मंडे यानी कि पीर के दिन हुई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम था वो किसने रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद जो था वो आपके दादा ने रखा था। आपके दादा अब्दुल मुतलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा था, और आपका नाम अहमद जो है वो आपकी वालदा आमना ने रखा था। जो मोहम्मद था वो आपके दादा ने रखा था, हजरत अब्दुल मुतलिब ने, और जो आपका नाम अहमद था वो आपकी वालदा हजरत आमना ने रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात जो है वो आप सल्लम की पैदाइश के से चंद माह पहले ही हो गई थी। सबसे पहले आपको जो दूध पिलाया था वो आपकी एक बांदी थी सुवैबा, जो आमतौर पर हमारे यहाँ सोबिया मशहूर है, ये असल लफ्ज़ सुवैबा है। तो अबू लहब की वो आज़ाद करदा बांदी थी, उन्होंने सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। उसके बाद जो है फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के जो रिवायात थी उसके मुताबिक जो है वो सैयदा हलीमा सादिया के पास भेज दिया गया था। सबसे पहले जो दूध पिलाने की शर्फ जो मिला था वो हजरत सुवैबा को मिला था। ये सुवैबा है जी। उसके बाद सैयदा हलीमा सादिया के पास जो है वो आपको भेज दिया गया था। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि सैयदा हलीमा का जो कबीला था वो कौन सा था। सैयदा हलीमा जो थी वो बनु साद से थी, इसी वजह से आपको सादिया कहा जाता था। बेसिकली आप बनु साद से थी, और बनु साद कबीला जो था वो पार्ट था बनु हवाजिन का। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खानदानी बनु हाशिम थे और आपका कबीला कुरैश था। इसी तरह सैयदा हलीमा बेसिकली बनु साद थी और बनु साद जो था वो पार्ट था बनु हुवैज़न का। अब यहाँ पे जो मेजर इवेंट हुआ सैयदा हलीमा के पास, वो शक सदर का था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल हुई तो सबसे पहली बार आपको शक सदर का वाकया पेश आया था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल हुई थी तो सबसे पहले शक सदर का वाकया हुआ था। और इसी वाकये के बाद जो है वो सैयदा हलीमा आपको वापस आपकी वालदा के पास छोड़ गए थे। दूसरी बार शक सदर का वाकया पेश आया था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 10 साल हुई थी। तीसरी बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, पहली 10 साल, 4 साल, दूसरी 10 साल के बाद, तीसरा जो है वो 40 ईयर्स जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा जो है वो नबूवत का ऐलान किया गया था, नबूवत से सरफराज किया गया था। बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था, तो वो बेसत कह सकते हैं आप उसे, कि एट द टाइम ऑफ बेसत जो है वो तीसरी बार हुआ था। और चौथी बार जो है वो मिराज पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे उस वक्त हुआ था। तो ये चार अहम वाकयात है, चार अहम टाइम है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक सदर का जो है वो वाकया पेश आया था। अच्छा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 6 साल हुई, 4 साल में सैयदा हलीमा के पास थे। सैयदा हलीमा आपको 4 साल के बाद वापस आपकी वालदा के पास छोड़ गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल हुई तो बेसिकली आपकी जो वालदा थी वो मदीना से थी। हजरत आमना जो थी वो मदीना से थी। तो आप जो है वो अपने मेके में गई थी और रास्ते में वापसी पर अबवा के मकाम पर आपकी वफात हो गई थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी तब जो है वो उम्मे एमन जो थी ये भी साथ थी। सईदा आमना जो है वो मदीना गई हैं और वापसी पर अबवा के मकाम पर उनकी वफात हो जाती है। जब वो मदीना से 1 माह के क़याम के बाद वापस हो रही थी तो वापसी पर अबवा के मकाम पर सईदा आमना की वफात हो जाती है। और सईदा, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है कि सईदा आमना की वफात जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो वो अबवा के मकाम पर हुई थी और यहीं पे आपको दफन किया गया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। साथ कौन थी जी? उम्मे एमन थी। ये क्वेश्चन बड़े अहम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी, आपके साथ कौन थी? उम्मे एमन थी। अबवा के मकाम पर जो है वो उनकी वफात हुई है और वहीं पे सईदा आमना को दफन किया गया है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कफालत की जिम्मेदारी थी वो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ली थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई तो आपके जो दादा थे उनका भी इंतकाल हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब के जिम्मे हो गई। 8 साल की हुई तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। दादा का इंतकाल हुआ तो आपकी जो कफालत की जिम्मेदारी थी वो आपके चचा अबू तालिब के जिम्मा हो गई। ठीक है। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल हुई तो आपने अपने चचा के साथ पहला तिजारती सफर किया था शाम का। ये तिजारती सफर कहाँ का था? जब आप वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल हुई आपने पहला तिजारती सफर किया था। ये कहाँ पे था? ये शाम की तरफ था। पहला तिजारती सफर आपने 12 साल की उम्र में किया, ये क्वेश्चन आता है आपके पास। और ये सफर मुल्के शाम का था। इस सफर में रास्ते में आपकी मुलाकात बहीरा राहिब से हुई थी और उसने आपकी नबूवत की पेशीन गोई की थी और फिर उसमें रास्ते से आप वसल्लम को वापस भेज दिया गया था। और 14वें या 15वें साल आपकी नबूवत के जो एक मशहूर लड़ाई थी हरबुल फुजार वो हुई थी। कुछ रिवायात के मुताबिक आप वसल्लम की उम्र मुबारक
14-15 साल थी। कुछ रिवायात के मुताबिक आप वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल थी, लेकिन ज्यादा जो है वो 14-15 साल ही की जाती है। उस वक्त जो है वो हर्बुल फुजार पेश आई थी। इस जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की थी बाकायदा तौर पर, लेकिन आपके जितने भी चचा थे उन सब ने इसमें शिरकत की थी। और आप वसल्लम ने इसमें जंग में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ये था कि आप अपने चचाओं को तीर वगैरह जो है वो पकड़ा रहे होते थे। इस जंग के बाद जब आप वसल्लम की उम्र मुबारक 16 साल हुई, तो इसी जंग के के बाद जो है वो एक मुआहिदा हुआ था जब आप वसल्लम की उम्र मुबारक 16 साल हुई थी, जिसको हल्फुल फजूल कहते हैं। ये कुरैश का एक मुआहिदा हुआ था। इसको फजूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शामिल जो ज्यादातर लोग थे उनका नाम फजल था, तो उसी मुनासबत से इसका नाम हल्फुल फजूल रखा गया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआहिदे में शिरकत फरमाई थी। ये एक अमन मुआहिदा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में भी इस मुआहिदे को पसंद फरमाया करते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल हुई, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल हुई, तो आपने दूसरी बार शाम का तिजारती सफर किया और इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खदीजा का जो माल था वो तिजारत के घर से ले गए थे। इसमें सफर से वापसी पर जो है वो एक बहुत ज्यादा जो है वो तिजारती नफा हुआ था। और सैयदा खदीजा जो थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक और वाकयात जितने भी सुने थे आपके इस सफर में पेश आने वाले, उन सब से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी। और आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 25 साल की उम्र में सैयदा खदीजा से निकाह हुआ था। और ये निकाह जो है वो आपके चचा हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया था। इस वक्त सईदा खदीजा की उम्र मुबारक जो है वो तकरीबन 40 साल थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। इसके बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 30 साल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ आपकी सबसे बड़ी साहिबजादी सैयदा जैनब की विलादत हुई। 30 साल की उम्र मुबारक में सैयदा जैनब की विलादत हुई। उसके बाद स्टूडेंट्स जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल हुई, 33 ईयर्स, उस वक्त आपकी दूसरी साहबजादी सैयदा रुकैया की विलादत हुई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल हुई, तो सैयदा रुकैया की विलादत हुई और उसके 1 साल बाद कुछ रिवायात के मुताबिक सैयदा उम्मे कुलसूम की विलादत हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल हुई, तो सैयदा रुकैया की विलादत हुई और इसी तरह जब उनकी 1 साल बाद सैयदा उम्मे कुलसूम की विलादत हुई। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हुई, तो ये स्टूडेंट आपके पास जो मशहूर वाकया है जो असवद की तनसीब का, वो पेश आया था। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। एक तो हिजर असवद की तनसीब का जो मसला था वो आपने हल किया था, और दूसरा बाज रिवायात के मुताबिक सैयदा फातिमा की जो विलादत थी वो भी इसी साल हुई थी। तो ये स्टूडेंट्स ये तकरीबन मेन इवेंट्स थे जो इन 39 सालों में पेश आए थे। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ऐसा बेमिसाल रहा था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जो आपको नहीं जानते थे, वो भी आपको सादिक और अमीन के लकब से याद करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, तो आप ज्यादातर जो है वो गारे हिरा में रहने लगे।
वहां पर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, इबादत करते, गौर व फिक्र करते, सोच विचार करते। तो वहीं पे गारे हिरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। और अब यहां से हमारे पास जो पोस्ट प्रॉफिट हुड है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट प्रॉफिट हुड को। मुक़द्दस बेसत। अगर हम यहाँ पे एक क्विक रिकैप लें पिछला सारा, तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स देखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने उम्र मुबारक को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक प्री प्रॉफिटहुड कबल बेसत, दूसरी पोस्ट प्रॉफिटहुड बाद बेसत। हमने देखा कि प्री प्रॉफिटहुड इरा जो है 40 ईयर्स का है, पोस्ट प्रॉफिटहुड इरा 23 ईयर्स का है। फिर हमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पोस्ट प्रॉफिटहुड इरा है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपकी मक्की जिंदगी है, दूसरी आपकी मदनी जिंदगी है। आपकी मक्की लाइफ 13 ईयर्स की है और आपकी मदनी लाइफ जो है वो 10 ईयर्स की है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने प्री प्रॉफिटहुड इरा को स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो 571 ईस्वी में आमुल फील के साल जो हुई थी। रबी अव्वल का महीना था, पीर का दिन था, 571 ईस्वी थी। आप सल्लम का नाम मोहम्मद जो है वो आपके दादा ने रखा था, और आपका नाम अहमद जो है वो आपकी वालदा ने रखा था। और आप सल्लम को सबसे पहले दूध पिलाने का जो शर्फ था वो अबू लहब की आजाद करदा मांदी हजरत सुवैबा को ये शर्फ हासिल हुआ था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के रिवायात के मुताबिक सईदा हलीमा के पास भेज दिया गया था। सईदा हलीमा का ताल्लुक बनु साद कबीले से था, जो कि बनु हवाजन कबीले की एक शाख है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल हुई तो पहली बार शक सदर का वाक़या पेश आया। उसके बाद दूसरी बार शक सदर का वाक़या पेश आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10 साल हुई। तीसरी बार शक सदर का वाक़या पेश आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, 40 साल की उम्र में बेसत के वक्त हुआ। और चौथी बार जो है वो शक सदर का वाक़या मिराज के वक्त हुआ। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 साल हुई तो आपकी वालदा और हजरत उम्मे एमन इनके साथ जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, क्योंकि हजरत आमना का जो मेका था वो मदीना में था। आप उनसे मिलने के एक महीना मदीना में आपने क्याम किया। वहां से वापसी पर अबवा के मकाम पर हजरत आमना की वफात हो गई और वहीं पे आपको दफन किया गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की जिम्मेदारी जो थी वो आपके चचा अबू तालिब को दे दी गई। उसके बाद स्टूडेंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 12 साल हुई तो आपने पहला तिजारती सफर किया। आप ये तिजारती सफर मुल्क शाम में था। इसी सफर में आपकी मुलाकात रास्ते में बहिरा राहिब से हुई थी और उसने आपको नबूवत की पेशेनगोई की थी। तो उसके बाद जो है वो आप सल्लम को वापस भेज दिया गया था। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 14-15 साल हुई तो हर्बुल फुजार पेश आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बाकायदा तौर पर शिरकत नहीं की थी, लेकिन अपने जो चचा थे उनको उनके जबरदस्त इसरार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शिरकत की थी कि आप जो है वो उनको तीर वगैरह पकड़ाते रहे थे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 16 साल हुई तो हल्फुल फजूल का मुआहिदा पेश आया। ये एक अमन मुआहिदा था। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र मुबारक में दूसरी बार तिजारत की गरज से मुल्क शाम का सफर किया। और इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा का जो माल था वो तिजारत की गरज से ले गए थे। और इसी सफर की वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक किरदार से सईदा खदीजा बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सईदा खदीजा से निकाह 25 साल की उम्र मुबारक में हुआ और ये निकाह आपके चचा हजरत अबू तालिब ने पढ़ाया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल हुई तो आपकी पहली साहबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 ईयर्स थी, 33 साल थी, तो सैयदा रुकैया की विलादत हुई और उसके 1 साल बाद सैयदा उम्मे कुलसूम की विलादत हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हुई, 35 ईयर्स हुई, तो खाना काबा की दोबारा तामीर के वक्त हिज्र असवद की तनसीब का मसला पेश आया। तो इतना ये संगीन नोयत इख्तियार कर गया कि सारे कबाइल एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जंग के लिए तैयार हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को
اور اس طرح حل کیا کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے، اس پہ جو ہے وہ حجر اسود کو رکھ دیا جائے، اور سارے قبائل کے جو سردار ہیں وہ اس کو ایک ایک کونے کو پکڑ کر وہاں پر لے آئے جہاں پہ حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھائے اور جہاں پہ اس کو نصب کیا جانا تھا وہیں پہ نصب کر دیا تھا۔ اور اسی سال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں سورہ العلق کی پہلی 5 آیات نازل کی گئی۔ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہم نے جو پوسٹ پروفٹ اڈیا تھا اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا 2 پارٹس میں، ٹھیک ہے، ایک کو ہم نے مکی زندگی اور دوسری مدنی۔ اب ہم یہاں سے مکی لائف کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں ہم 13 نبوی تک پیش آنے والے جتنے بھی میجر ایونٹس ہوں گے وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے غار حرا میں سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے وہ 3 سال تک جو ہے وہ خفیہ جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے تھے۔ اسی سال جو ہے وہ جو حضرت خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عفیف کندی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خالد بن سعید، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمار، حضرت صہیب رومی، حضرت عمر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لائے تھے، اور نبوت کے دوسرے سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کرتے رہے تھے۔ نبوت کے تیسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ کے ہاں حضرت اسامہ کی ولادت ہوئی تھی، نبوت کے تیسرے سال۔ اب یہاں پہ ہم نے نبوی چیز کو سٹارٹ کر دینا۔ اب ہم نے وہ جو پہلے ایک ہم چین لے کے چل رہے تھے آپ وسلم کی ولادت کے 1 سال بعد، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 40 years تک گئے، اب ہم نے اس کو چھوڑ کر اب ہم نے نبوی سال کو لینا ہے کہ نبوت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، دین نبوت کے 13 سال تک ہم نے جانا ہے۔ تو نبوت کے تیسرے سال 3 نبوی میں جو اہم ایونٹ ہوا تھا وہ حضرت اسامہ کی ولادت ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نبوت کے چوتھے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا۔ پہلے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی تھی، لیکن نبوت کے چوتھے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق نبوت کے چوتھے سال ہی سیدہ عائشہ کی بھی ولادت ہوئی تھی۔ نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی تھی۔ پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی۔ جی اسٹوڈینٹس، پہلی ہجرت حبشہ میں ڈیئر اسٹوڈینٹس 11 مرد اور 4 یا 5 عورتیں شامل تھیں۔ 11 مرد تھے اور 4 یا 5 عورتیں تھیں۔ جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ڈیئر اسٹوڈینٹس اس میں
تعداد زیادہ ہو گئی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کے پاس 86 مرد اور 16 خواتین شامل تھی۔ نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 یا 5 خواتین تھی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 86 مرد اور 16 خواتین تھی۔ 86 مرد تھے اور 16 خواتین تھی۔ اور نبوت کے 5ویں سال ایک اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ حضرت سمیہ کی شہادت ہے۔ حضرت سمیہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون ہیں، اور ان کو شہید ابو جہل نے کیا تھا۔ حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی ہے نبوت کے 5ویں سال، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، نبوت کا 6واں سال۔ نبوت کے 6 سال آپ کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد نبوت کے 7ویں سال تھے، جو سوشل بائیکاٹ تھا، مقاطع بنو ہاشم، سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم، وہ سٹارٹ ہوا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال تھے، اور اسی دوران اسی سال نبوت کے 7ویں سال سیدنا عبداللہ بن عباس کی ولادت ہوئی تھی۔ 7ویں سال سے سوشل بائیکاٹ ہوا تھا بنو ہاشم کا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ اسٹوڈنٹس، نبوت کے 8ویں سال شق قمر کا معجزہ پیش آیا تھا۔ نبوت کے 8ویں سال شق قمر کا معجزہ پیش آیا تھا۔ اور اسٹوڈنٹس، نبوت کے 9ویں سال حضرت ابوبکر نے حبشہ کی طرف روانگی اختیار کی تھی، اور نبوت کے 10ویں سال جو سوشل بائیکاٹ تھا بنو ہاشم کا، مقاطع بنو ہاشم تھا، وہ ختم ہوا تھا۔ یعنی کہ وہ 7ویں سال سے شروع ہوا تھا اور 10ویں سال تک وہ گیا تھا۔ اس دوران ایک تو شق قمر کا معجزہ رونما ہوا تھا، دوسرا جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی ولادت ہوئی تھی، اور سیدنا ابو بکر کی حبشہ کی طرف روانگی تھی۔ 10 نبوی کو یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا تھا، اور اسی سال نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس سال حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا تھا، اور نبوت کے 10ویں سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی نکاح کیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح کیا تھا۔ اور نبوت کے 10ویں سال ہی جو واقعہ طائف ہوا تھا وہ بھی پیش آیا تھا۔ نبوت کے 10ویں سال بہت سے اہم ایونٹس ہوئے ہیں۔ ایک تو اس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا ہے اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا، لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اسی سال جو ہے وہ واقع ہے
طائف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ اور اس کے بعد نبوت کے 11ویں سال مدینہ سے کچھ حاجی آئے تھے حج کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی، تو قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مشرف با اسلام ہوئے تھے، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا نبوت کے 11ویں سال۔ 6 انصار نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ قبیلہ خزرج سے تھے۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈینٹس نبوت کے 12ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے، اور اسی موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی، اور اس میں اسی سال بیت عقبہ اولا ہوئی، اور اس میں 6 جنہوں نے قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی شامل تھے، اور اس میں نئے افراد بھی شامل تھے۔ یہ تقریباً 12 افراد تھے، تقریباً 12 افراد تھے۔ یہ نبوت کے 12ویں سال انسیڈنٹ ہوئے تھے۔ نبوت کے 12ویں سال کیا ہوا تھا؟ ایک معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ دوسرا، نبوت کے 12ویں سال بیت عقبہ اولا ہوئی تھی۔ یہاں پر جو بنو خزرج کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے مدینہ جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، تو ان کی محنت سے جو ہے وہ تقریباً 12 افراد نے بیت عقبہ اولا میں جو ہے وہ اسلام قبول کر کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اور اس کے بعد نبوت کے 13ویں سال بیت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ نبوت کے 13ویں سال بیت عقبہ ثانیہ ہوئی، یعنی کہ دوسری بیت عقبہ۔ اس میں 73 افراد جو مرد تھے اور 2 خواتین تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی تھی کہ آپ جو ہیں وہ مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بیت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے۔ اس میں ٹوٹل 75 افراد تھے، جن میں 73 جو ہیں وہ مرد تھے اور 2 خواتین تھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس جو مکی دور ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ہم سفر تھے۔ یہاں پر اگر ہم کوئک ریکیپ لیں مکی زندگی کا اسٹوڈنٹس، تو سب سے پہلے غار ہرا میں آپ کو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور اس میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل کی گئی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تھا، جس میں بڑے بڑے نام جو تھے السابقون الاولون صحابہ کرام، پہلے بھی بتا چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی دور تھا اس میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت خدیجہ، حضرت ورقہ بن نوفل، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابوبکر، حضرت جعفر، حضرت عفیف قندی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، خالد بن سعید، عثمان بن عفان، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت عمر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان سب نے جو ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور نبوت کے 3 سال اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ کی بیٹی حضرت اسامہ بن زید کی ولادت ہوئی تھی، اور نبوت کے 4تھے سال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا۔ نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ ہوئی تھی۔ ہجرت حبشہ اولا میں پہلی ہجرت حبشہ تھی، اس میں
11 مرد اور 4 یا 5 خواتین نے شرکت فرمائی تھی، اور دوسری ہجرت حبشہ میں 86 مرد اور 16 خواتین نے شرکت کی تھی، اور نبوت کے 5ویں سال حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت سمیہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون ہیں، اور آپ کو شہید ابو جہل نے کیا تھا۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال مقاطع بنی ہاشم سٹارٹ ہو جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ، اور نبوت کے 8ویں سال شکی قمر کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس طرح یہ جاری رہتا ہے۔ اور مکاتا اور نبوت کے 9ویں سال جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے حبشہ روانگی اختیار کی تھی، اور 10ویں سال جو ہے یہ مکاتا ختم ہوتا ہے، اور اسی سال 10ویں سال ہی اور حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا۔ طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے، اور 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نبوت کے 11ویں سال جو ہے وہ خزرج کے 6 افراد نے حج کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ 12 نبوی میں واقعہ معراج ہوا ہے، اور بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے جس میں 12 افراد نے شرکت کی تھی بیعت عقبہ اولیٰ میں، اور 13 نبوی میں بیعت ثانی عقبہ ثانیہ ہوئی تھی جس میں 75 افراد نے شرکت کی تھی مدینہ سے، جس میں 73 جو ہے وہ مرد تھے، 2 خواتین تھی۔ یہاں پر اسٹوڈینٹس نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں سے ڈے اسٹوڈینٹس ہمارے پاس مدنی لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ اب پیچھے ہم نے سب سے پہلے ڈے اسٹوڈینٹس دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کو 1 to 40 ایئرز میں جو مختلف ایونٹس ہوئے تھے وہ دیکھے۔ اس کے بعد جب بعثت کا آغاز ہوا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبوت مل گئی، تو اس کے بعد ہم نے 1 سے 13 نبوی ہم نے دیکھا، اور اب یہ اسٹوڈینٹس ہم نے 1 سے آگے آن ورڈ ہجری سال کا دیکھنا ہے کہ فرسٹ ہجری میں کیا ہوا، سیکنڈ میں کیا ہوا، تھرڈ میں کیا ہوا۔ یہ اسٹوڈینٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں آپ نے رہائش رکھی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بنائی وہ مسجد قباء ہے، اور یہ پہلی ہجری میں پیش آیا واقعہ۔ یہ اسٹوڈینٹس مدینہ میں اور اس کے آس پاس جتنے بھی قبیلے رہتے تھے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہجرت کے پہلے سال ہوا تھا۔ میثاق مدینہ بھی ہجرت کے پہلے سال ہوا، ایک مسجد قباء تعمیر ہوئی، دوسرا میثاق مدینہ ہوا، تیسرا ہجرت کے پہلے سال جو اہم ایونٹ ہوا وہ حضرت سلمان فارسی کا قبول اسلام ہے۔ ہجرت کے پہلے سال ہی حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ یہ اسٹوڈنٹس ہجرت کے پہلے سال مسجد نبوی کی بھی تعمیر کی گئی، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اذان اور اقامت کا آغاز ہوا۔ یہ سارے انسیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہجرت کے پہلے سال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسٹوڈنٹس انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک مواخات قائم کی گئی تھی، ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا گیا تھا، اور کچھ روایات کے مطابق
इसी साल शवाल के महीने में हजरत आयशा की रुखसती हुई थी। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हिजरत के पहले साल हुए। एक तो मस्जिद कुबा तामीर की गई, उसके बाद मिसाक मदीना हुआ, हजरत सलेमान फारसी ने इस्लाम कबूल किया, मस्जिद नबवी की तामीर की गई, शवाल के महीने में सईदा आयशा की रुखसती हुई और अजान और अकामत का आगाज भी डियर स्टूडेंट्स हिजरत के पहले साल हुआ। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि 12 नबवी में हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाक़या मेराज हुआ था और उसी साल जो है वो 5 नमाजें फर्ज की गई थी। अजान और अकामत का आगाज हिजरत के पहले साल हुआ था। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हिजरत के दूसरे साल जिहाद फर्ज हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हिजरत के दूसरे साल की। एक तो जिहाद फर्ज हो गया है। दूसरा दूसरा डियर स्टूडेंट्स रोजे फर्ज हुए हैं। हिजरत के दूसरे साल जिहाद फर्ज हुआ है, रोजे फर्ज हुए हैं, ज़कात फर्ज हुई है। और ईदैन की नमाज, ये हिजरत के दूसरे साल है। इसके अलावा दूसरे साल में जो स्टूडेंट्स एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ वो गजवा बदर है। हिजरत के दूसरे साल जो स्टूडेंट्स गजवा बदर भी हुआ। गजवा बदर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान पहली बहुत बड़ी जंग थी। हिजरत के दूसरे साल ही डियर स्टूडेंट्स मुसलमानों का किबला चेंज हुआ, तहवील किबला। मुसलमान पहले मस्जिद अक्सा की जानिब जो है वो रुख करके नमाज पढ़ते थे। तो हिजरत के दूसरे साल जो है मुसलमानों का किबला जो है वो खाना काबा को मुकर्रर किया गया। डियर स्टूडेंट्स हिजरत के दूसरे साल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ। और हिजरत के दूसरे साल ही हजरत फातिमा का हजरत अली से निकाह हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स हिजरत के तीसरे साल स्टूडेंट्स हिजरत के तीसरे साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा और उसके बाद हजरत जैनब बिनत खुज़ैमा से निकाह किया। हिजरत के तीसरे साल हजरत हफ्सा और हजरत जैनब बिनत खुज़ैमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। हजरत हफ्सा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी थी। और हिजरत के तीसरे साल ही हजरत हसन बिन अली की वलादत हुई। हिजरत के तीसरे साल हजरत हसन की वलादत हुई। डियर स्टूडेंट्स हिजरत के तीसरे साल ही हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान से हुआ। और हिजरत के तीसरे साल गजवा उहद पेश आया। हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हिजरत के तीसरे साल हुआ हजरत उस्मान के साथ। और गजवा उहद हुआ हिजरत के तीसरे साल। उसके बाद स्टूडेंट्स हिजरत का चौथा साल शुरू होता है। हिजरत के चौथे साल बनु नुज़ैर की जलावतनी हुई। ये एक यहूदी कबीला था जो मदीना में आबाद था। इसको जलावतन किया गया था हिजरत के चौथे साल। हिजरत के चौथे साल ये स्टूडेंट्स हजरत हुसैन की वलादत हुई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा से निकाह किया। और शराब के हराम होने का हुक्म भी इसी साल आया था। क्या हुआ, हजरत हुसैन बिन अली की वलादत हुई।
حضرت سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہجرت کے چوتھے سال، اور شراب کی حرمت۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہجرت کے 5ویں سال جو شرعی ایک پردہ کا حکم ہے وہ نازل ہوا، صلاۃ الخوف جو ہے اس کا آغاز ہوا، تیمم کی اجازت ملی۔ یہ ساری چیزیں ڈے اسٹوڈنٹس آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے رہا کریں۔ ہجرت کے 5ویں سال ہجرت کے 5ویں سال کیا ہوا کہ شرعی پردے کا حکم سورہ نور میں آیا، سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی، زنا کی سزا مقرر کی گئی تھی، تیمم کی اجازت ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ اور سیدہ زینب بنت جوہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح کیا تھا۔ غزوہ خندق، غزوہ بنی مستلق اور غزوہ بیر میونہ یہ اس میں پیش آیا تھا، اور غزوہ بیر میونہ میں جو اسٹوڈنٹ 70 حفاظ جو تھے ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہجرت کے چھٹا سال آ گیا جی۔ ہجرت کے چھٹے سال سورہ الفتح نازل ہوئی تھی۔ یہاں پہ غزوات یاد رکھیے گا کہ 5 ہجری میں جو جو ہوئے ہیں، غزوہ خندق ہوا ہے، غزوہ بنی مستلق ہوا ہے، اور غزوہ بیر معونہ ہوا ہے۔ ہجرت کے چھٹے سال کے اسٹوڈنٹس سورہ فتح نازل ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے، وہ بھی ہجرت کے چھٹے سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حبیبہ سے نکاح کیا ہے، اور ہجرت کے چھٹے سال ہی مدینہ منورہ میں قحط پڑا، اور اسی سال جو نجاشی بادشاہ تھا اس کی وفات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہجرت کا 7واں سال شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال اسٹوڈنٹس غزوہ خیبر پیش آیا، اور اسی سال حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال یعنی کہ ہجرت کے 7ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح کیا، اور حضرت صفیہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہے، اور ہجرت کے 7ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا فرمایا تھا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہجرت کا 8واں سال شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے 8ویں سال غزوہ موتا ہوا۔ ہجرت کے 8ویں سال ہی فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین اور طائف ہوئے۔ ہجرت کے 8ویں سال ہی حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ہجرت کے 8ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک پیش آیا۔ ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کو آم، منہدم کیا، اور جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی سلول، رئیس المنافقین، یہ یاد رکھیے گا، اس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی سلول، اس کی موت ہوئی تھی، اور سورہ توبہ نازل ہوئی تھی اس سال، اور اسی سال یعنی کہ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا تھا، اور پہلا امیر الحج جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ہجرت کے 9ویں سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی۔ ہجرت کے 10ویں سال مسلمہ کذاب اور اسود انسی نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی کی وفات ہوئی،
और हिजरत के 10वें साल ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का वाहिद हज अदा फरमाया था। और इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा अदा फरमाया था। इस खुतबे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात जो हयात थी उन्होंने शिरकत फरमाई थी और उनकी तादाद 9 थी। और सहाबा इकराम की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हिज्रत के 11वें साल जैश उसामा हजरत उसामा के लश्कर की रवानगी का मसला पेश आया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के खिलाफ जिहाद के लिए अपनी हयात मुबारका में एक आखिरी लश्कर तरतीब दिया था जिसको जैश उसामा कहते हैं। उसके जो अमीर था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन जैद को बनाया था। और इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज़ुल वफ़ात का आगाज़ हुआ था। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्रत के 11वें साल आप सल्लम जो है वो रहलत फरमा गए। और आपके बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया गया। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो हिजरत मदीना के बाद पेश आए। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पेश आने वाले सारे अहम वाक़यात को देखा है। आप लोग इसको जितने भी हमने ग़ज़वात वन बाय वन डिस्कस किए हैं आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग साथ साथ जो है वो उनका एक अलग चार्ट भी बना सकते हैं। और जिस जिस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस अज़वाज जैसे जैसे अज़वाज मुतहरात से निकाह फरमाए वो भी आप लोग एक इसका भी जो है वो चार्ट बना सकते हैं इस तरह से कि आप यहाँ पे नाम मुबारक लिखें ज़ौज मुतहरा का। उसके बाद आप जिस साल निकाह किए है वो लिखते जाएं। इसी तरह आप लोग ग़ज़वात का भी बना सकते हैं कि ग़ज़वे का नाम लिखा वो किस सन में किस साल पेश आया वो लिखें तो वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अब ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टाइटल्स को कि कौन से सहाबा को किस सहाबी को कौन सा टाइटल दिया गया था। डी स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब जो है वो अब मैं डी स्टूडेंट जो क्वेश्चन लिखवाऊंगी वो आप लोगों ने खुद साथ साथ लिखने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इम्पोर्टेंट लक़बात थे उनमें से एक अहम लक़ब हबीबुल्लाह भी है और ये क्वेश्चन में एक बार पूछा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है। और मुसलमानों ने गज़वा बदर हमने देखा 2 हिजरी में हुआ। यौमुल फुरकान किसको कहते हैं स्टूडेंट्स ये भी गज़वा बदर को कहते हैं। कुरान मजीद ने फतह मुबीन किसे कहा है सुलह हुदैबिया को कहा है। इस्लाम की राह में पहले शहीद मर्दों में हज़रत हारिस बिन अबी हाला हैं और औरतों में हज़रत सुमैया है। सबसे आखिर में वफात पाने वाले सहाबी अबू तुफैल अल आमिर हैं। अबू तुफैल आमिर इस्लामी लश्कर के सबसे पहले कमांडर हज़रत हमजा थे। ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान को पेश आया था। और ग़ज़वा ऊद 5 शवाल को पेश आया था। इस्लाम में जो पहली लड़ाई हुई थी पहला ग़ज़वा था वो वदान या अबवा है। अबवा के मकाम पर हुआ था उसको अबवा भी कहते हैं और वदान भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए थे और 70 काफिर मारे गए थे। ग़ज़वा उहद में मुसलमानों पर दोबारा हमला किया गया था। वो हमला हज़रत खालिद बिन वलीद की कमांड में हुआ था। ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों का एक दस्ता बनाया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस दस्ते की क़यादत हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को दी थी। उसमें 50 तीर अंदाज से, जो दो पहाड़ों के दरमियान मुकर्रर था, वहां पे उनको, दो पहाड़ थे उनके दरमियान जो दर्रा था, वहां पे उन तीरंदाजों को खड़ा किया गया था। ग़ज़वा बदर के कैदियों को 6000 दरहम के बदले रिहा किया गया था। तो स्टूडेंट्स, ग़ज़वा खैबर जो है वो 20 दिनों में खैबर फतह हुआ था। मरहब के किले का नाम किले कमूस था। इसके अलावा अगर हम देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में, या गज़वात को अगर सबसे पहले देख लें, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 27 गज़वात में शिरकत की थी। 27 गज़वात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी। उसके अलावा डे स्टूडेंट्स, जो ख़त्म नबूवत की मोहर है वो सिल्वर की चांदी की बनी हुई थी। मस्जिद ज़ू किबलतैन मदीना में है। हमने देखा कि तहवील किबला जो है वो 2 हिजरी में हुआ था। वो जिस मस्जिद में हुआ था उसको मस्जिद ज़ू किबलतैन कहते हैं, और वो मदीना में है। और जोहर की नमाज के वक्त जो है वो किबला बदलने का हुक्म मिला था। फतेह मक्का के मौके पर जो स्टूडेंट्स, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अलम या झंडे थे उनका जो कलर था वो येलो और वाइट था। गज़वा खंदक का दूसरा नाम गज़वा अहज़ाब भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फतेह मक्का के मौके पर 10,000 सहाबे कराम मौजूद थे। और फतेह मक्का के मौके पर आप वसल्लम के ऊंट की कमान हजरत उसामा बिन जैद के हाथ में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधों पे सवार होकर 360 बुत गिराए थे। 9 हिजरी में ताइफ फतह हुआ था। आखिरी गजवा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई गजवा तबूक है। जिस स्टूडेंट्स, गजवा बदर में कुफार का सरदार अबू जहल था, और गजवा ओहद में कुफार का सरदार अबू सुफियान था। गजवा खंदक में जो खंदक की लंबाई थी, लेंथ थी ट्रंच की, वो 6 मील थी। हजरत हमजा को वाहशी ने कत्ल किया था। पहली मुसलमानों की गैर अरब के साथ लड़ाई जंग मोता है। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की लड़ाई हवाज़न कबीले से थी। सबसे बड़े बुत का नाम हब्बल था। सुलह हुदैबिया में कुफार मक्का की नुमाइंदगी सुहैल बिन अमर ने की थी। रईसुल मुनाफिकीन, चीफ ऑफ हिपोक्राइट, अब्दुल्ला बिन उबई को कहते हैं। ग़ज़वा ओद में ख़वातीन ने शिरकत फरमाई थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की शहादत जंग मोता में हुई थी। पहली सिविल जंग इस्लाम की जंग जमल है। सुलह हुदैबिया 10 सालों के लिए था। बद्र का मदीना से फासला 60 मील का था। कुरान मजीद में 12 गज़वात का तज़किरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहबजादे का नाम हज़रत कासिम था, और इसकी निस्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है। उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा को कहते हैं। सुल्तान अल खैर, सुल्तान अल खैर हज़रत सलमान फारसी का लक़ब है। सुल्तान अल खैर। अमीन उल उम्मत हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह को कहते हैं।
ज़ुल शहादतैन, हज़रत खुज़ैमा बिन साबित को कहते हैं ज़ुल शहादतैन। राज़दार रसूल, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, मुहर्रम रज़ाए नबूवत भी इसे कहते हैं। खतीब रसूल, हज़रत साबित बिन कैस को कहते हैं खतीब रसूल। हज़रत अबू बकर का असल नाम अब्दुल्ला था। फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की चाबी या कीज जो थी वो हज़रत उस्मान बिन तलहा को दी। खैर ताबईन अवैस करनी को कहते हैं। मुफस्सिर कुरान, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। मुफस्सिर कुरान, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। मेज़बान रसूल, हज़रत अबू अयूब अंसारी। हुब्बे रसूलुल्लाह, हज़रत उसामा बिन जैद। सैयद मुस्लिमीन, हज़रत अमर बिन अलास। फातिह मिस्र, हज़रत अमर बिन अलास। असदुल्लाह और नकीब इस्लाम हज़रत अली के लक़ब हैं। हज़रत अली की कुनियत अबू तुराब है। शेख उल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कहते हैं। काइमुल लैल भी हज़रत अली को कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहद में उतारने वाले सहाबी का नाम हज़रत तलहा है। हज़रत तलहा का लक़ब नकीब अंसार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशक्ल सहाबी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। फातिह खुरासान हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर। पहले यमन के गवर्नर हज़रत मुआज बिन जबल थे। और सुलह हुदैबिया का मुआहदा हज़रत अली ने लिखा था। ये स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के टाइटल्स भी देख लिए। हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो ग़ज़वात के मुतालिक थी वो भी देख लिए। और हमने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हमने देखे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक और क्लास रखेंगे जिसमें हम आपको इस्लामिक स्टडीज़ भी है वो कंप्लीट करवा देंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है और इसको नोट्स बनाने हैं, उसको रिवाइज कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो मटेरियल वगैरह है वो उधर भी मिलता रहेगा। और आपने जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।